अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन जो थंबनेल पे है हु इज़ द इंडियन बिगेस्ट एनिमी, ठीक है, ये थंबनेल पे है। बट दिस सिस्टम कीप्स इंडिया पुअर। इंडिया वर्सेस डब्ल्यू टी ओ अभी मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये जिनकी वीडियो अभी एंड न्यू 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 और ये इनकी वीडियो है। और कितनी इन्फॉर्मेटिव होती है और इसमें क्या है और किसके बारे में इसमें बात है वो तो वीडियो में चल के पता चलेगा। खैर, लारा के चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भी लाजिम सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर भी उधर रूटीन्स, हाँ उधर वहाँ पर उधर उधर वहाँ पर भी ताकि वहाँ पर भी रेगुलर रूटीन से आ ही रही हैं रिएक्शन वीडियोस। तो लेट्स गो। फिलहाल इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रियल। और फिलहाल चेकआउट कर लेते हैं कि ये बेसिकली एनिमी किसको कह रहे हैं और मकसद क्या है। का सबसे बड़ा एनिमी कौन? एनिमी यानी कोई ऐसा जो भारत की तरक्की नहीं देख सकता, जो भारत के लोगों का भला नहीं चाहता और खुद का एजेंडा चलाता। आज बात किसी एक देश की नहीं, एक सिस्टम की हो चाइना रही की है, तो नहीं जिसकी हो वजह रही से बात। भारत की तरह कई क्योंकि का डेवलपिंग देश सबसे बड़ा सफर दुश्मन वही है। नहीं, क्योंकि चाइना इंडिया को ऐसा लगता है। भी है और उन्हें वैसे भी पता है भी नहीं। कि इंडिया हाँ, और चाइना की एक तरह की आपस की रेस लड़ाई ही है। है। रेस है इसमें इकोनॉमी वगैरह को कर रहे लेकर। हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पैसे वाले देशों को और पैसे कमाने में हेल्प करता है, लेकिन डेवलपिंग देशों की पॉलिसीज में छेड़छाड़ करता है। इस सिस्टम का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड WTO, ऑर्गेनाइजेशन। कुछ दिनों वर्ल्ड पहले ट्रेड भारत के लीडर्स ने ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बयान दिया कि भारत WTO के सामने नहीं झुकेगा। ये कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं, एक कड़वी सच्चाई। नहीं इस वीडियो में कुछ झुकेगा। ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें देखकर आप शॉक हो जाएंगे और कहेंगे अबे साले। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर आपको funny लगता भी है है। कि हमारी हाँ, बातों में बीच में कुछ funny सेंस है touch तो इस दिया वीडियो हुआ को है। शेयर कीजिए। चलिए पहले एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये WTO है क्या और करता क्या। दूसरे अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बाद WTO सबको के रियलाइज हो गया कि इन हमें पे बनी हुई। कंपटीशन की नहीं, कोऑपरेशन की जरूरत है। इसी नोबल आइडिया से कई ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF इसी आइडिया के बेसिस पर बने। कोऑपरेशन का मतलब व्यापार, ट्रेड। और अगर पूरी दुनिया में ट्रेड करनी है तो कुछ कायदे कानून होने चाहिए, उनकी रखवाली करने वाला भी Right. कोई चाहिए, कोई ऐसा जो Right. अनबायस्ड हो, निष्पक्ष हो। अगर किन्हीं देशों में ट्रेड रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने वाला कोई हो। इसी आइडिया से WTO की शुरुआत हुई। बेसिकली आज की घड़ी में WTO का ऑब्जेक्टिव है कि उनके मेंबर कंट्रीज के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, उन्हें इंटरनेशनली ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिले और ओवरऑल एक फेयर माहौल बना रहे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो कहते हैं ऑल पीपल आर इक्वल बट सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। मामला कुछ ऐसा ही है। WTO के मेंबर देशों ने अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिनमें से एक अग्रीमेंट है AOA, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इसी अग्रीमेंट के बेसिस पर WTO में बार बार भारत के अगेंस्ट केस होता है। क्यों? क्योंकि भारत अपने किसानों की मदद करता है। WTO कहता है कि आप किसानों को सब्सिडी देना। लेकिन अक्सर मैं एक बात बोलूं, मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं जो कि ABP न्यूज़ से है और कुछ और न्यूज़ चैनल से रिलेटेड। अक्सर इंडिया में किसान जो है कर रहे होते हैं इसी चीज़ को लेके, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे किसान। अगर इंडिया इतना हाँ। ही दे रहा है सब्सिडीज तो फिर वो किसानों को नहीं लेकिन- करना चाहिए। हाँ, लेकिन अब सब एक जैसे भी तो नहीं होते। किसी न किसी को कहीं ना कहीं कमी जरूर महसूस होती है। हो सकता है कुछ लोगों को ना मिलता हो और कुछ लोगों को मिल जाता हो। बंद सबको करो नहीं मिल क्योंकि सकता। आप सबको सब्सिडी नहीं देते मिलता हो, होगा। फिर कम दाम में अनाज उगाते हो और उसकी वजह से दुनिया की प्राइसेस कम रखते हो। इसी ये- लॉजिक से ये ब्राजील और fact हो ऑस्ट्रेलिया सकता ने है। WTO में भारत के अगेंस्ट कंप्लेंट की, कहा कि भारत फार्मर्स क्योंकि को सब्सिडी ऑस्ट्रेलिया देता है बहुत और ज्यादा उन्हें है। ज्यादा हाँ। प्रॉफिट करवाता है, तो भारत ये सब्सिडी देना बंद करे। ये सेम इंसिडेंट्स एक बार नहीं बार बार होता है। आपको तो पता ही है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया भर में वीट की कमी है। आज भारत दुनिया की मदद करना चाहता है, कम प्राइस में हमारा धान देकर दुनिया में जो लोग भूखे हैं उनका पेट भरना चाहता है। लेकिन WTO इस बात पर अग्री नहीं करता। प्रेसिडेंट बाइडेन से बात करते हुए हमारे लीडर्स ने ये बात उनके सामने रखी, क्योंकि अगर भारत को WTO अलाउ करता है तो दूसरे देश जो इस वॉर से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं यस। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से भारत ने यूक्रेन से नहीं, सॉरी, रशिया से ऑयल और वीट उससे परचेज किया है, तो यहाँ पर वो कैसे दूसरे लोगों को दे सकता है? अगर उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती तो वो दूसरे देश मतलब रशिया से क्यों बाय करते? यस, फैक्ट है ये भी। उनका प्रॉफिट कम होगा। बड़ा ही अजीब यहाँ सा पर फंडा कुछ है। इनको लगता है कि knowledge कलयुग नहीं है, इसे ही मुझे ऐसा कहता है। लग रहा है। मुसीबत के समय हम दुनिया की मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन मदद करने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है। आप सोचते होंगे ठीक है,
रूल्स आर रूल्स, रूल्स है तो सभी के लिए सेम होंगे और सभी को अप्लाई होंगे, बट ये लॉजिक भी WTO नहीं मानता। अमेरिका भारत के मुकाबले 150 गुना ज्यादा सब्सिडीज अपने फार्मर्स को देता है, लेकिन उनके सारे सब्सिडीज माफ होते हैं। उन्हें ट्रेड करने के लिए एक फ्री हैंड मिलता है। यूरोप भी अपने किसानों को भारत से 20 गुना ज्यादा मदद करता है, लेकिन यूरोप की सब्सिडी से WTO को प्रॉब्लम नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये सही जगह पे लगाया। 1986 में एक बेस प्राइस सेट कर दी, उस जमाने की प्राइस। WTO कहता है कि अगर आप आपके फार्मर्स से उस समय की प्राइसेस से ज्यादा प्राइस में खरीद रहे हो तो गलत कर रहे हो और हम आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। भाई साहब, गेहूं, दाल, चावल सबके प्राइसेस 400 गुना बढ़े हैं मार्केट में, और WTO आज भी 1986 में जी रहा है। इसी खेल में श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना जैसे देश भी सफर कर रहे हैं। क्या ये सब डेवलपिंग देशों के अगेंस्ट एक साजिश नहीं? ओके, अगर भारत ये जानता है कि किसानों को हेल्प करने से, उन्हें सब्सिडी देने से WTO नाराज होगा, तो भारत किसानों की मदद करता ही क्यों है? बात है 1960s की, जब भारत के लोगों के पास खाना नहीं हुआ करता था। तब न्यूजीलैंड से दूर और अमेरिका से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड पर भारत की पॉपुलेशन जी रही थी। जरूरत थी एग्रीकल्चर में बदलाव की, इंसेंटिव्स की, जिनसे हमारा प्रोडक्शन बढ़े। इसको हमने ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से स्कूल में पढ़ा था। इसी दौरान 1965 में जन्म हुआ MSP का, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कुछ स्पेसिफिक प्रोड्यूस पर MSP डिक्लेयर करती है। अगर बम्पर हार्वेस्ट होता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। ऐसे समय सरकार कहती है कि हम आपसे मिनिमम इस प्राइस पर धान लेंगे। MSP कोई गारंटी नहीं है कि सारा धान सरकार लेगी। आज भारत को इतने ज्यादा धान की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत एक फूड सरप्लस देश बन चुका है। गेहूं, चावल जैसे अनाज हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना कि रखने के लिए जगह नहीं है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउन्स में जून 2022 में हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, जो मुझे लगा है क्योंकि मैंने पहले बोला कि जो वीड है वो भी Buy रशिया करेगा। से बाय की है उसने। हो सकता है मेरी, क्योंकि मैंने कुछ हमने मेरे कुछ ख्याल से वीडियोस की थी पीछे जिसमें इस चीज की हाँ इस चीज से जिसका रिलेटेड, जिक्र था। क्योंकि इंडिया ने वहां से बाय किया। ये एक इंडियन ही यूट्यूबर की यूट्यूबर वीडियोस था, से जिसने बोला मैंने था। ये बात कोट की है मुझे याद है। कि वहां से इंडिया जो है ना, रशिया से वीड और ऑयल जो है क्रूड वो Buy बाय कर रहा कर रहा है। 331 लाख मेट्रिक टन का राइस और 311 लाख मेट्रिक टन का वीट पड़ा हुआ है। और ये जानते हुए भी सरकार किसानों से और धान खरीदती, उन्हें सपोर्ट करती। और ये पैसा आता कहाँ से? आप और मैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स वहीं पे से। करते ये हैं सारा उसी से। खाना आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते दुनिया की मदद कर सकता है, लेकिन ये खाना सरकार ने MSP पर खरीदा है। WTO के रूल्स के अंडर हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी अगर MSP ना दिया तो किसानों को प्रॉब्लम, और अगर MSP दिया तो WTO को प्रॉब्लम। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। एक है फूड एंड एग्रीकल्चर, जहां भारत किसानों से अक्वायर किया हुआ धान इंटरनेशनल मार्केट्स में लेकर पूरी दुनिया की वीट की जरूरतें पूरा करना चाहता है। इसके लिए परमिशन मांग रहा है, और वो 1986 का जो बेस प्राइस है उसे अपडेट करना चाहता है। और दूसरा कि वैक्सीन जैसे इंपॉर्टेंट चीज के पेटेंट्स हम खुले करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीन के पेटेंट्स ओपन ना हो तो प्रोडक्शन स्लो होगा और सीरम इंडिया ने भी इंस्टीट्यूट बहुत जैसे vaccines ऑर्गेनाइजेशंस बनाई पर है। प्रेशर आएगा। पेंडेमिक खत्म होने में टाइम लगेगा। ये दोनों बातें इतनी ऑब्वियस हैं, इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि समझ में ही नहीं आता कि इनके अगेंस्ट कोई क्यों होगा, अनलेस दे हैव एन एजेंडा। लेकिन कई डेवलप देश अपने पावर का इस्तेमाल करके अनबायस्ड WTO के थ्रू डेवलपिंग देशों पर अपना कंट्रोल जमाते हैं। मुझे लगता है कि WTO को अपने ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। उनके असली ऑब्जेक्टिव्स लोगों के सामने लाने चाहिए, क्योंकि इट सीम्स लाइक उनका असली ऑब्जेक्टिव सब लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना नहीं, सिर्फ वेस्ट के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करना है। आज WTO सिर्फ WTO भारत का का ये नहीं, मसला। सारे डेवलपिंग कंट्रीज का एनिमी बन चुका है, जो सामने से नहीं छुप छुप कर वार करता है, इकोनॉमी को ग्रो होने नहीं देता। तो आज का ये वीडियो क्यों? ये सच लोगों तक पहुंचाने में हमें आपकी मदद चाहिए। हमें ये याद रखना ही होगा कि कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता। रशिया को यूक्रेन क्राइसिस के लिए ब्लेम करने वाले देश खुद एक फूड क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ अपना डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए। सोचिए, क्या ये क्रूल नहीं है? सच ही है, इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। यार देखो, इसमें कुछ नई चीजें कुछ नई सुनने को मिली है और कुछ हाँ। पुरानी भी। कुछ पुरानी है, लेकिन हाँ। कुछ चीजें नई सुनने को मिली है। जब जैसे कि मुझे WTO का नहीं पता था मुझे कि भी पता था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और सुनते रहते थे वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड मतलब चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों का पता था, लेकिन प्रॉपर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नहीं पता था मुझे कि ये है। चलो, इससे रिलेटेड भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया है।
लेकिन जो कुछ मुझे लगता था ना कि यार अगर इंडिया के पास इतनी सारी भीड़ पड़ी हुई है और वो उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वैसे ये एक गलत चीज़ है उनके। उनके लिहाज से वो चीज ठीक है, क्योंकि उसने बताया कि वो फार्मर्स की हेल्प वो करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं, यस, लेकिन वो अब देखो मेरी बात सुनो, वो वीड उनके पास पड़ी हुई भी तो खराब हो रही है ना, वो कहीं हाँ, लेकिन यूज वो नहीं कर यूज पा, कर सकते हैं, मतलब कहीं किसी को दे दे नहीं सकते सकते है हैं, ना, नहीं दे नहीं सकते। दे सकते। WTO उनके लेकिन ऊपर भी एक सर्कल है ना, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फार्मर्स ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो, लेकिन वो फिर भी फार्मर्स से तो बाय कर रहे हैं, बाय कर लेकिन रहे हैं ना। लेकिन आगे किसी कंट्री को वो नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, क्योंकि WTO उन पे दूसरा मतलब उनके कोई टैक्सेस होते हैं या उनके रूल्स रेगुलेशंस के वो खिलाफ जा रहे हैं, इस वजह से करके। खैर वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। मेरे माइंड में एनिमी कुछ और चल रहा था, मुझे हाँ, लगा था मुझे कुछ लगा था जंग कुछ शंग से रिलेटेड, मुल्क कुछ होगा, enemy। ऐसी चीज से रिलेटेड बात होने वाली है। तो बहरहाल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आप लोग कैसी लगी वीडियो लाजिम कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो वो इंस्टाग्राम्स के लिंक हम दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।